उक्तस्य एव अर्थस्य संचेत अभिधायिका उत्तरे मंत्रस्य त्रयो अपि। तो यहाँ पर पहला श्लोक आया था, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ति सर्व संशया क्षीयन्ति चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावल। इस साधक के हृदय की ग्रंथि नष्ट हो जाती हैं, तो सारे हृदय में संशय बैठे हुए वो भी निवृत्त हो जाते हैं, और सारे कर्म भी निवृत्त हो जाते हैं जब वो परावर परमात्मा को जान लेता है, परब्रह्म अपर ब्रह्म को जान लेता है, तो सारे नष्ट हो जाते हैं। और धीरे धीरे से पहले से जब श्रवण करने लगता है तो आदि संशय तो वैसे ही निवृत्त हो जाते हैं। पंचदशी कारण परोक्ष ज्ञान का इतना फल है, अपरोक्ष ज्ञान का इतना फल है, वहां पर वर्णन किया है। पंचदशी कारण ने वर्णन किया है कि परोक्ष ज्ञान का कितना फल होता है, अपरोक्ष ज्ञान का कितना फल होता है, और पाप परोक्ष ज्ञान से इतना पाप की निवृत्ति भी होती है, तो वर्णन कर दिया फल है ना, उसको फल भी प्राप्त होगी। तो सारे संशय की निवृत्ति तो परोक्ष ज्ञान से हो ही जाती है, बस अपरोक्ष ज्ञान से हो विवेक केवल की वो उसकी प्राप्ति हो जाती है, अमृत की प्राप्ति हो जाती है दृढ़ निश्चय से। तो जिस जो पहले वर्णन किया कि सारे वो साधक के सारे निवृत्त हो जाते हैं, उसी के विषय में ये आगे के मंत्र आया। उक्त अर्थ का ही संक्षेप को बोध कराने वाली अभिधायिका। आगे के जो मंत्र हैं वो 3 मंत्र भी उसी अर्थ को बोध कराने के लिए आए हैं, संक्षेप से कथन करने के लिए। संक्षेप उसे आगे के 3 मंत्र भी उसी अर्थ को बोध कराने के लिए आए हैं। तो कौन सा मंत्र है? ये मंत्र है, हिरण्मये परे कोशे विरजम ब्रह्म निष्कलम तच्छुभ्रम ज्योतिषां ज्योतिष तद यदि आत्म विदुः विदुः। तो यहाँ पर कहते हैं हिरण्मये परे कोशे। तो यहाँ हिरण्मय सोने के जैसा जो पर कोश, कोश के समान कोश, जैसे अस्थि का कोश मयान देती है, अस्थि तलवार, तलवार का कोश कौन है? मयान। जैसे मयान में अस्थि छुपी रहती है, उसी प्रकार से हिरण्मय कोश में हृदय रूप गुहा में परमात्मा बैठा हुआ है, जो बुद्धि वृत्तियों का साक्षी है, और बुद्धि वृत्तियों को प्रकाशन करने वाला, संपूर्ण जगत को प्रकाशन करने वाला है। उसकी उपलब्धि इस हिरण्मय कोश में होती है विशेष रूप से, इन प्राप्ति का स्थान है। ऐसे हिरण्मय कोश में रहने वाला, उसके समान कोश के भीतर रहने वाला परमात्मा है, उसकी उपलब्धि यहाँ पर होती है। ऐसे जो परमात्मा है तो कहता है बीजम, रज से रहित है, बीजतः रजम, रजम यस्मात् बीजम। रज कौन बोलते हैं? अविद्या अस्मिता, अविद्या अस्मिता राग द्वेष आदि जो रज की कोटि में जाते हैं, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंच क्लेश आदि वो रज की कोटि में जाते हैं। ऐसे रज जिससे निकल गए हैं उसको बोलते हैं बीरजम। ब्रह्म सभी से महान होने से इसी ब्रह्म है, वो सभी को सत्ता प्रदान करने वाला होने से ब्रह्म है, और व्यापक होने से ब्रह्म है। ब्रह्मत्वादिति ब्रह्म है, और सत्ता प्रदानादिति ब्रह्म है, सर्व महत्वादिति ब्रह्म है। ब्री धातु दृष्टि अर्थ में होती है, तो ब्री धातु से ब्रह्म शब्द बना हुआ है, इसी सभी से महान होने के कारण वो ब्रह्म कहलाता है। तो यहाँ पर कहते हैं निष्कलम, कहते कला जिससे निकल गई है, कला जिससे निकल गई है, अतः कोई भी अवयवादि नहीं है। मल भी है, राजेगा मल, अविद्यादि दोष है। हाँ, रज यानी मल भी होता है, रज उसी से रज, मल, मल कोई रज बोलते हैं, तो अविद्यादि यहाँ पर मल है। तो कहते निष्कलम, कला यानी कला जिससे निकल गई, अविद्यादि कला तो पंच कला, षोडश कला, षोडश कला वाला पुरुष है। तो यहाँ पर शरीर को लेकर के वर्णन कर दिया, निरय है। कला वाले को अवयव वाले को कला, जिसमें कला होता है उसको अवयव वाला बोलते हैं, जिसमें अवयव नहीं है, कला नहीं है, उसको निरय बोलते हैं। भगवान भास्कर जिसका नाम निरय,
कला जिससे निकल गई है, अवयव जिससे निकल गई है, उसको निरवयव निष्कला बोलते हैं। ऐसा जो परमात्मा शुद्ध है, शुद्ध है, शुद्ध का अर्थ है शुद्ध है, ऐसा परमात्मा, वो परमात्मा कैसा, ज्योतिषाम ज्योति, वह ज्योतियों का भी ज्योति है। आदि आदि जितनी भी ज्योति दिख रही है, उन ज्योतियों का भी ज्योति है। तद उस ब्रह्म को, तद यद उस जो ब्रह्म, उस ब्रह्म को आत्मविदो विदु, आत्मवेदता जानते हैं। जिसने वेदांत का श्रवण किया है, श्रवण करते कर निध्यासन कर लिया, ऐसे जिसके द्वारा अतो साक्षात्कार हो गया, ऐसे अतो साक्षात्कार करने वाले जो ब्रह्मवेत्ता है, वो ब्रह्मवेत्ता ही इस ब्रह्म को, निष्कल को, बीर्य को, शुक्र को, ज्योति की ज्योति परमात्मा को जानते हैं। और कहाँ जान लेते हैं, हृदय तो वहां जान लेते हैं, फिर इसके पश्चात सभी जगह जान लेते हैं। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। हिरण्मये ज्योतिर्मये बुद्धि विज्ञान प्रकाशे परे कोशे कोश इव अशे आत्म स्वरूप उपलब्धि स्थानत्वात् परम तत् सर्वे अभ्यंतरत्वात् तस्मिन् विरजम अविद्यादि अशेष दोष रजो मल वर्जितम ब्रह्म सर्व महत्वात् सर्वात्मत्वात् च निष्कलम निर्गतः कलह यस्मात् तत् निष्कलम निरअवयम इति अर्थः। कहते हैं हिरण्मय यानी ज्योतिर्मय, ज्योति समान ज्योति, बुद्धि की वृत्तियों को प्रकाशन करने वाला है ना, जो सारी बुद्धियों को प्रकाशन करने। एक नंबर में है बुद्धिकृत, बुद्धि वृत्ति कृत अवधोतन वाले हृदय आकाश में परमात्मा निवास करता है। सारी वृत्तियां कहाँ उठती हैं, बुद्धि में बढ़ती हैं, बुद्धि में सारी वृत्ति बनती हैं, उन वृत्तियों को प्रकाशन करने वाला उसमें परे जो सबसे श्रेष्ठ कोष है, उस कोष में, हृदय हिरण्मय कोष में, बुद्धि के विज्ञान के प्रकाश वाले कोष में, कोष के समान कोष, जैसे असी का कोष होता है, असी तलवार, जिससे तलवार का कोष कौन है, मयान होता है। उसी प्रकार से हिरण्मय ज्योतिर्मय जो हिरण्मय है, उसमें परे जो सबसे कोष सुरक्षित कोष है, उस कोष बुद्धि रूप कोष में, बुद्धि रूप गुहा में ये परमात्मा विराजमान रहता है। वो बुद्धि की वृत्ति को प्रकाशन करता है। अतः तो वहां पर उदाहरण दिया कि आत्मस्वरूप उपलब्धि स्थानकार, एक बुद्धि वृत्तियों में ही आविर्भूत होता है, बुद्धि वृत्तियों द्वारा जाना जाता है, बुद्धि वृत्तियों द्वारा लक्षित होता है। बुद्धि वृत्तियों द्वारा कैसा होता है, लक्षित होता है, क्योंकि निरवय है, तो निरवय होने से वो है किसी के द्वारा पकड़ा नहीं जा सकता, लक्षित मात्र होता है। ऐसे लक्षण कैसे कर देते हैं, 10 सन्यासी जा रहे हैं तो 10 सन्यासी 11 बजे जा रहे हैं तो 10 बजे जा रहे हैं, तो देख लिया कहीं भंडारे खाने जा रहे हैं, तो लक्षण हो गई उसकी, भंडारे की लक्षण हो गई। गंगा या घोषा, किसी ने बोल दिया तुम्हारे घर कहाँ है, तो गंगा में, तो गंगा में तो बाढ़ आएगी, बह जाएगा, गंगा में घर नहीं हो सकता, तो तीर में लक्षण हो गई कि घर का कहाँ पर है, गंगा के किनारे पे है, तो लक्षित हो जाता है, बुद्धि वृत्ति के द्वारा परमात्मा लक्षित होता है। तो वहां पर मांडूक्यकारिका के अंत में अरे इन्होंने वर्णन किया कि बुद्धि की वृत्ति में आरूढ़ होकर के मांडूक्यकारिका का अंतिम समाप्त हो गया। इसका मतलब आदिगुरु शंकराचार्य भगवान ने गुरु को प्रणाम किया, ब्रह्म को प्रणाम किया, गुरु को, पर गुरु को प्रणाम किया। तो उसमें एक मंगलाचरण में, अंतिम मंगलाचरण में तो कहते हैं कि कौन ब्रह्म अज्ञान को निवृत्त करता है, तो वहां पर कहते हैं कि बुद्धि वृत्ति में ब्रह्म ही आरूढ़ होता है। तो बुद्धि वृत्ति में ब्रह्म आरूढ़ होगा तो वो ब्रह्म ही अज्ञान को नाश करता है। वहां पर मांडूक्यकारिका के अंतिम मंगलाचरण में, अंतिम मंगलाचरण अला शांति प्रकरण के अंतिम, हाँ उसी में आता है ब्रह्म एव हंति, नहीं जनिमपि अजमपि जनी होगा प्राप्त जैसे के वरियम। इसी पंक्ति में, इसी का भाष्य में आनंद महाराज कहते हैं कि वृत्ति में आरूढ़ होकर का ब्रह्म एव हंति, ऐसी पंक्ति वहां पर आई है। वृत्ति में आरूढ़ होकर के परमात्मा ही क्या करता है, अज्ञान को निवृत्ति करता है।
ऐसा जो परमात्मा आत्मस्वरूप की उपलब्धि का स्थान है, कौन? बुद्धि रूप गुहा। बुद्धि रूप गुहा में ही परमात्मा की उपलब्धि होती है। तो यहाँ पर आत्मस्वरूप उपलब्धि के स्थान वाला होने से तो परम है, ये सबसे श्रेष्ठ है। तत्व है, तत् सर्व सर्व अभ्यंतरत्वात्, सभी के एक कोष के कोषों के सबसे सुरक्षित स्थान है बुद्धि रूप गुहा के सबसे भीतर, 5 कोषों के भीतर है ना बुद्धि रूप गुहा है। तो वहां पर है, सबसे श्रेष्ठ है, उत्तम स्थान है, सर्व अभ्यंतर होने से, तस्मिन सभी के भीतर होने से। यहाँ पर सभी के यदि भी 5 कोष में तो आनंदमय कोष है, वो भी आनंदमय कोष भी कहाँ पर बनता है? बुद्धि रूप गुहा में बनता है। बुद्धि रूप गुहा में ही आनंदमय कोष होता है, इसी सभी से भीतर बोल दिया। यदि भी आनंदमय कोष से पहले अन्नमय कोष आएगा, फिर मनोमय कोष आएगा, फिर विज्ञानमय कोष आएगा। पहले अन्नमय कोष, फिर प्राणमय कोष, फिर मनोमय कोष, फिर विज्ञानमय कोष, फिर आनंदमय कोष। किंतु आनंदमय कोष भी वो ही सुसुप्ति में, लेकिन बुद्धि में ही आता है। जागृत अवस्था में तो बुद्धि में जाना जाता है, सुसुप्ति में भी बुद्धि वृत्ति लीन हो जाते हैं, किंतु बुद्धि की वृत्ति अविद्या वृत्ति एक ही हो जाते हैं। तो बुद्धि की वृत्ति जागृत स्वप्न में थी, वही बुद्धि की वृत्ति अविद्या में लीन हो जाती है सुसुप्ति में। तो अविद्या की वृत्ति वहां पर रहती है। उसी अविद्या की वृत्ति से ही साधक को ज्ञान होता है, सुख की अनुभूति होती है। लेकिन जागृत अवस्था में आकर के उसको स्मरण करता है, वहां पर अनुभूति होती है। शोकाकार, स्वरूपाकार, अज्ञानाकार, ये 3 वृत्ति अविद्या की वृत्ति बनती है। ऐसा विवरण आचार्य ने वर्णन किया। पंचदशिकार ने उसको उठाया है और विवरण आचार्य ने उसको वर्णन किया। कौन? अरे इन्होंने है ना अष्टम पद्मपादाचार्य भगवान से ऊपर जिन्होंने टीका लिखी उन्होंने, तो पद्मपादाचार्य भगवान पंचपादिका में। तो आगे कहते हैं, वर्णन करते हैं कि ऐसा जो परमात्मा वो हृदय रूप गुहा में उपलब्धि होती है। हृदयाकाश से कैसे उस परमात्मा प्राप्ति का स्थान है, वो वह सभी के भीतर है। ये जो हृदयाकाश है सभी के भीतर है, उसमें उस हृदयाकाश बुद्धि रूप गुहा में विरजम का करते हैं अविद्या आदि दोष रहित, अविद्या आदि अशेष संपूर्ण दोष रजो मल से वर्जित है, रहित है। अविद्या आदि जितने भी दोष थे वो अशेष लगा दिया। इसमें छूट जाए तो नाम लेने के लिए छूट जाए, नहीं ले सकते। अशेष बोल लेने से सारे भीत हो जाते हैं। तो जो सारे ही दोषों से रहते हैं, रजो रूप मल से रहते हैं, ऐसा वो विरज वाला परमात्मा क्लेश मातु नहीं रहे। ऐसा ब्रह्म, अब ब्रह्म कहते हैं सर्वमत्वात्, सभी समान है, अथवा और कहते हैं सर्वात्मत्वात्, सभी की आत्मा है, सभी में गया हुआ है इसी ब्रह्म। ये सर्वरूपत्व, टिप्पणी कार कहते हैं सर्वरूपत्वात्, सर्वरूप वाला होने से। निष्कलाम कहते हैं निर्गता कला यस्मात्, निर्गता कला यस्मात्, जिससे कला निकल गई है उसको उसको निष्कलम कहते हैं। निष्कलम निर्वय ब्रह्म है। यस्मात् विरजम निष्कलम च अतः तच्छुभ्रम शुद्धम ज्योतिषाम सर्व आत्मनाम अग्नियादीनाम अपि तज्ज्योतिर अविभाषकम, कहते हैं जिस हेतु से विरज है, निष्कल है, और इसी हेतु से रज वाला नहीं है, निष्कला वाला नहीं है, इसी हेतु से वह परमात्मा कहते हैं शुभ्र है, शुभ्र का अर्थ शुद्ध है। ऐसे जो परमात्मा ज्योतिषाम, ज्योतियों का ज्योति है, कहते जो ज्योति कौन सी है? सर्व प्रकाशात्मक, सभी को प्रकाशन करने वाली सूर्य चंद्रमा अग्नि, सभी को प्रकाशन करने वाली जो सूर्य चंद्रमा अग्नि है, इसकी भी वे ज्योति है। अग्नि आदि की भी है, परमात्मा कौन से ज्योति है, यानी अवभाषक है। क्योंकि सूर्य चंद्रमा अग्नि का स्वतः प्रकाश नहीं है, परमात्मा के प्रकाश से सूर्य चंद्रमा अग्नि प्रकाशित होते हैं। तो कहते हैं अग्नि नाम अपि ज्योतिष्वम अंतर्गत ब्रह्म आत्म चैतन्य ज्योतिर्निमित्तम इत्यर्थ। कहते अग्नि आदि में जो ज्योति दिख रही है वह ज्योति उस ब्रह्म की ज्योति है। ज्योतिष्वम
अंतर्गतम ब्रह्म आत्मज्योति, उस ज्योति के भीतर ब्रह्म रूप ज्योति गई हुई है, ब्रह्म चेतन रूप ज्योति गई है। तो ब्रह्म रूप चेतन रूप ज्योति जाने के कारण उनमें वो ज्योति आई गई है। तो ब्रह्म की चेतन निमित्त को लेकर के अग्नि आदि में ज्योति आई है, होता अग्नि आदि की ज्योति नहीं है। अग्नि आदि के भीतर जो ज्योति है वो की वो ज्योति है ब्रह्म की ज्योति है, उसको निमित्त लेकर के अग्नि आदि सूर्य चंद्रमा आदि प्रकाशन करते हैं, अपना अपना कार्य करते हैं। हाँ, जगत वास्ते कलम। अब आगे कहते हैं तद ही परम ज्योतिर यद अन्यान अवभाष्यम आत्मज्योतिष तद यद आत्मविदः आत्मानं स्वयं शब्दादि विषय बुद्धि प्रत्यय साक्षिणम ये विवेकिनो विदुर विजानन्ति ते आत्मविदस्य तद विदुर आत्म प्रत्यय अनुसारिणः। कहते हैं यानी क्योंकि जो पर ज्योति है तद परम ज्योति है, जो पर ज्योति है वह यद जो ज्योति है अन्यान अभाष्यम अन्यों को अभास करती है, सूर्य चंद्रमा आदि को प्रकाशन करती है, ऐसी ज्योति है आत्म ज्योति, उसको बोलते हैं आत्म ज्योति। उस आत्म ज्योति को तद यद आत्म ज्योति, उस इस आत्म ज्योति को आत्मवेत्ता आत्मवेत्ता लोग जानते कहते हैं आत्मानम स्वयं स्वयं स्वरूप जो आत्मा, उस आत्मा को शब्दादि विषय बुद्धि प्रत्यय साक्षिणम, जो शब्दादि को विषय करने वाली बुद्धि, वो बुद्धि की जो प्रत्यय, उस प्रत्यय को साक्षी, उस प्रत्यय का जो साक्षी, ऐसे साक्षी परमात्मा को शब्द आदि को विषय करने वाली जो बुद्धि बनती है, बुद्धि की जो वृत्ति है, उस बुद्धि के बुद्धि के प्रत्यय को जो प्रकाशन कर देता है, जानने वाला साक्षी, प्रकाशन करने वाला, सत्ता देने वाला, ऐसे साक्षी रूप परमात्मा को बुद्धि वृत्ति का साक्षी, जो जगत को विषय करने वाले शब्द आदि को विषय करने वाली जो बुद्धि बनती है, वो बुद्धि की जो प्रत्यय हो गया, वो बुद्धि के प्रत्यय का साक्षी, ऐसे साक्षी आत्मा को ये विवेकी ना, जिन्होंने श्रवण किया, मनन किया, निध्यासन किया, ऐसे विवेकी लोग विदु विजानन्ति जान लेते हैं, जानते हैं, ते वे उन्हीं को कहते हैं आत्मवेत्ता आत्मविद, उन्हीं को क्या बोलते हैं आत्मविद बोलते हैं। तद विदु उस आत्मा को जानने वाले होते हैं। आत्म प्रत्यय अनुसार जो आत्मा प्रत्यय के अनुसरण करने वाले, आत्मा श्रवण मनन व्यापन करते रहते हैं। यहाँ पर आत्म अनुसंधानशील, आत्म अनुसंधान, यहाँ पर आत्म अनुसंधान, संधान है ना, संधान लेकर है ना, संधान है आपके में, आत्म संगान, संगान है वहां पर है, क्यों क्यों आएगा, धाएगा तो ना आना चाहिए वहां पर, धा यदि होता तो ना होना चाहिए थी, ना का न है आपके मुन्ना है कि गा है, अनुसंग हमारे में अरे सुधार है, अच्छा सुधार, आत्मानुसंधान, यहाँ पर आत्मसंधान लिखा था है ना, तो आत्मानुसंधान और ठीक ही लग रहा है, तो दकार गांव को ना बना लेंगे, सुधरा है ना। हाँ, तो आत्मानुसंधान जो आत्म प्रत्यय अनुसार ना, आत्मानुभव के अनुसरण करने वाले हैं, आत्मा का निरंतर चिंतन करने वाले, जो आत्मा प्रत्यय का निरंतर चिंतन करने वाले वो इस आत्मा को जानते हैं। तो वहां पर संगान के स्थान पर संधान कर लीजिए, ग और घ को हटा करके न और धाग कर लीजिए, तो आत्मानुसंधान हो जाएगा। आत्मा का अनुसंधान करने वाले निरंतर निरंतर चिंतन करने वाले वो इस आत्मा को जानते हैं। कहते हैं जो इस प्रकार से नहीं जानते उनकी क्या कहती है, वो तो जगत को विषय करने वाले होते हैं। यस्मात् परम ज्योतिष तस्मात् तद ते एव तद विदु, कहते इस हेतु से परम ज्योति को जो इस प्रकार से चिंतन करते हैं, इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया जिस हेतु से, जो व्यक्ति भार दृष्टि वाले है, कम सूक्ष्म है, जो स्थूल है, ऐसी अरुंधति को भी नहीं जान पाते। जो स्थूल बहुत ही स्थूल है, अरुंधति तारा कैसा है,
बहुत ही स्थूल है। उस तारे को भी जो नहीं जानते तो उससे जो अत्यंत सूक्ष्म उसके विषय में तो कहना ही क्या, ऐसे व्यक्ति तो उस आत्मा को जान नहीं पाते। जिन व्यक्तियों की योग्यता अरुंधति तारे को पहचानने की भी नहीं है क्या नहीं, तो वो ऐसे व्यक्ति आत्मा को कैसे अनुसंधान कर सकते हैं। तो ऐसे इस प्रकार से परम ज्योति है, तो परम ज्योति को जानते, तस्मात् इस हेतु से आत्मा का अनुसरण करने वाले उस आत्मा को जानते, आत्मा का अनुसरण करने वाले ही उस परम ज्योति को जानते। तस्मात् इसी हेतु से ते बे ही विदु, उसको जानने वाले कारण उसको विदु कहते हैं, आत्मवेत्ता कहते हैं। न इतरे बाह्य आत्म प्रत्यय नहीं, बाह्य विषय में लगे थे, बाह्य सत्य कोई जानने वाले होते हैं, है ना, जगत के विषय का सेवन करने वाले हैं और जगत के विषय में चिंतन करने वाले हैं, वे कैसे हैं, आत्मविदु नहीं कहलाते और जगत विदु कहलाते हैं। किसको? जगत विदु उनको वर्णन करते हैं, उनको आत्मवेत्ता नहीं कहते हैं। इस प्रकार से वर्णन किया। अब आप कहते हैं कथम तद ज्योतिषाम ज्योति उच्यते, उस परमात्मा को कैसे ज्योति को ज्योति कहते हैं, ज्योति कहा गया है, इति उच्यते, उसके विषय में इस प्रकार से कहते हैं। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नैमः विद्युतो भान्ति कुतो अयम् अग्निः। तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वम् तस्य भासः सर्वमिदं विभाति। तो यहाँ पर श्रुति कहती है कि ना तत्र सूर्यो भाति, कहते उस तत्व यानी उस आत्मा को, ब्रह्म को सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकता। जैसे जुगनू है ना, जुगनू सूर्य को अथवा दीपक को प्रकाशित नहीं कर सकता, अथवा दीपक सूर्य को प्रकाशित नहीं कर सकता। उसी प्रकार से ये सूर्य भी उस ब्रह्म को प्रकाशित नहीं कर सकता। यद्यपि सूर्य संपूर्ण जगत को प्रकाशन करता है, किंतु वह सूर्य उस ब्रह्म को प्रकाशन नहीं कर सकता। क्यों? उसी से ही वो प्रकाशवान होता है। चिदाभास ब्रह्म को प्रकाशन नहीं कर पाता, चिदाभास ब्रह्म को प्रकाशन नहीं करता। चिदाभास यद्यपि जगत को प्रकाशन करता है, चिदाभास जगत को प्रकाशन करता है, किंतु ब्रह्म को प्रकाशन नहीं करता। ब्रह्म से प्रकाशन होने से उसी को प्रवेशन नहीं करता। सूर्य के प्रकाश से बिजली आदि प्रकाशित होती है ना, बिजली या सूर्य सौर ऊर्जा ना, वह सौर ऊर्जा उस सूर्य को प्रकाशन नहीं कर सकती। सौर ऊर्जा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है, होती कि नहीं होती? तो भाई सौर ऊर्जा उस सूर्य को प्रकाशित नहीं कर पाती है। सूर्य बैटरी कहते न चंद्र तारकम, उसी प्रकार से चंद्र और तारा भी उस परमात्मा को प्रकाशित नहीं कर सकते, क्योंकि वह भी सूर्य परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। न ही वह विद्युतो भांति, यहाँ पर जो नेमा है क्या नीमा है? नेमा शब्द के अर्थ क्या होता है? नेम में होता है ना, नेम नीमा न ईमा, तो कहते हैं ईमा ईमा ईदम नेम है किसका? ईमा कहते ईदम का है ना रूप, ईदम का। ईमा एक विद्युत, तो एक विद्युत भी न प्रकाशति न भांति न प्रकाशयन्ति ब्रह्मणि, ब्रह्मणिया ब्रह्म प्रकाशन नहीं होता, अतः ब्रह्म को प्रकाशन नहीं कर सकती। कुतो है सामान्य अग्नि तो उसके विषय में कहना ही किया, लौकिक हमारी जो विषय हो रही है जो अग्नि तो उसके विषय में कहना ही किया। कहते अब तमेव भांतम, तम एव भांतम अनुवाद धर्म, उस परमात्मा के प्रकाशन होने पर, तम एव भांतम, उस परमात्मा के प्रकाशन हो जाने पर, अनुभाति सर्वम, उससे प्रकाश लेकर के सूर्य भगवान अन्य सर्व को प्रकाशन करता है।
तमेव कर दो, तमें भांतम कर दो, ब्रह्म, ब्रह्म के भाषित हो जाने पर अन्य पश्चात भाति सर्वम जगतम, संपूर्ण जगत भाषित होता है। कौन? सूर्य भगवान उसको उदार ले लेते हैं, सूर्य भगवान उससे प्रकाश ले लेते हैं, प्रकाश लेकर के करते फिर जगत को प्रकाशन करते हैं। सत्य भाषा, उस परमात्मा के भाषण प्रकाश से सर्वम अथवा सत्य भाषा सर्वम इदम विभाति, अतः उस परमात्मा के प्रकाश से प्रकाश होकर के सूर्य भगवान समूह जगत को प्रकाशित करता है। अतः उसी परमात्मा के प्रकाश से समूह जगत प्रकाशित होता है। यहाँ पर ये सत्य भाषा उस परमात्मा के प्रकाश से, दीप्ति से सूर्य आदि जगत है को, सूर्य आदि जगत भाषित होता है। और सूर्य आदि जगत कैसे होते हैं? उसी परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो सूर्य भगवान उसके प्रकाश को लेकर के फिर जगत को प्रकाशित करते हैं। ठीक है ना? पहले परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, संपूर्ण जगत इसके प्रकाश से, परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित होता है। अब भगवान वाचा इसका व्याख्यान करते हैं। कहते हैं न तत्र तस्मिन् स्वात्मभूते ब्रह्मणि सर्व अवभासकोऽपि सूर्यो भाति। कहते तत्र तस्मिन् स्वात्मभूत ब्रह्म में जो संपूर्ण जगत को प्रकाशन करने वाला सूर्य है, वह भी उसको प्रकाशित नहीं कर पाता। तद ब्रह्म न प्रकाशयति इति अर्थः, वह ब्रह्म को प्रकाशन नहीं करता सूर्य भगवान। ता ही तस्य एव भासः सर्वम अन्यद अनात्मजातम प्रकाशयति इति अर्थः। यह क्योंकि सब सूर्य तस्य एव, उसी परमात्मा के प्रकाश से, तस्य ब्रह्म, ब्रह्म के ही भाषण प्रकाश से सर्वम अन्यद, जो अनात्मजातम, उस अनात्मजात को सूर्य प्रकाशित, क्या करता है? सूर्य प्रकाशन करता है। उस परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित होकर के सूर्य अनात्म समुदाय को क्या करता है? प्रकाशन करता है। कहते न तो तस्य स्वतो प्रकाशन सामर्थ्यम, किंतु उस सूर्य, तस्य सूर्य का स्वतः प्रकाश से प्रकाशन करने की सामर्थ्य उस सूर्य में नहीं है। परमात्मा के प्रकाश को लेकर के फिर अनात्म जड़ समुदाय को सूर्य भगवान प्रकाशन करता है। अब आगे कहते हैं न ततः न चंद्र तारकम न इमा विद्युतो भांति कुतो अयम अग्नि अस्मद गोचरा। चंद्र तारा भी उस परमात्मा को, यह जो विद्युत है ये भी उस परमात्मा को प्रकाशित नहीं कर सकती। कुतः पर ये अग्नि हमारी इंद्रियों का विषय बनने वाली है, अत्यंत अल्प है। अग्नि तो कैसी है? अत्यंत अल्प है। ये तो फिर उस परमात्मा को कैसे प्रकाशन कर सकती है? भगवान भास्कर कहते हैं हम बहुत कहने से क्या फायदा। जैसे गीता वर्णन किया, भगवान कैसे कहते हैं बहुत कहने से क्या फायदा। एक अंत में सबको जगत धारण करते रहता हूँ मैं। एक अंत में, मेरे एक अंत में संपूर्ण जगत क्या है? धारण किया हुआ है। एक अंत में मेरे एक अंत में संपूर्ण जगत स्थित है ना? एक अंत में संपूर्ण जगत धारण करके मैं अवस्थित रहता हूँ। जैसे गीता में वर्णन करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर कहते हैं किम भवना भगवत कहने से क्या फायदा। यदि जम जगत भाति तम एव परमेश्वरम स्वतो भालुपत्वात्म दीप्यमानम अनुभाति अनुदीप्यते। है जो जगत है, यदि जम जगतम भाति, जो दिख रहा है वह सत्य तमेव परमेश्वरम, तो परमेश्वर के प्रकाश ही प्रकाशित होता है। स्वतः भारूप होता है। परमेश्वर कैसा है कि दूसरे प्रकाश, दूसरे प्रकाश के बाद प्रकाश नहीं होता है, बल्कि स्वयं का ही भारूप है। परमात्मा कैसा है? स्वयं का ही, स्वतः ही वो भारूप वाला होने से, ऐसे परमेश्वर के भाषित होने पर, दीप्यमान होने पर, प्रज्वलित होने पर, है ना, दीप्यमान होने पर, प्रकट होने पर, अनुभाति जगतम अनुदीप्यते, उस परमात्मा के प्रकाशित होने पर, अभिव्यक्त हो जाने पर यह संपूर्ण जगत क्या हो जाता है? भाषित होने लगता है। यह तो उदाहरण दिया जाता है। यतः जल उन्मुखादि अग्नि संयोगाद अग्निम दहांतम अनुदहति न स्वतः तद्वत् तस्य एव भाषा दीप्त्या सर्वम इदम सूर्यादि जगत विभाति। कहते जिस प्रकार से गर्म जल और उल्मक यानी अंगार, उल्मक को बोलते हैं अंगार,
जैसे गर्म जल और ऊष्मक आदि जब अग्नि के साथ संयोग हो जाता है, अग्नि के साथ संयोग हो जाने से अंगार बन जाते हैं और गर्म जल भी फिर गर्म हो जाता है। इसके पश्चात तो कहते पहले अग्नि दहती, अग्नि ही जलाती है। पहले क्या करती है? अग्नि उसको जलाती है। अग्नि दहती कि दैनिक अग्नि दहनतम अनुदहती, अग्नि के जलाने के पश्चात ही वो जलाते हैं। तो जलाना किसका धर्म हुआ? अग्नि का ही हुआ। उनको तो उसमें उपाधि में आ गए, तो गर्म जल जला दी, जल ने जला दिया। तो जलाया किसने? अग्नि ने जलाया। इसको बोल दिया जाता है जल जला रहा है। तो पहले अग्नि ही जलाती है। अग्नि दहनतम अनुदहती, बाद में वो जलाते हैं। न स्वतः जल, जल और अंगार नहीं जलाते। कोयला, कोयला है ना, स्वतः कोयला नहीं जलाता, स्वतः जल नहीं जलाता, बल्कि अग्नि के जलाने पर, जलने पर, जब अग्नि के जलाने के पश्चात वो जलाते हैं। अगर अग्नि के द्वारा गर्म हो गए तो जलाते हैं, और अग्नि ही जलाती है। हाँ, उसमें अग्नि धर्म, जलाने के धर्म आ जाते हैं। जलाने वाली कौन हो गई? फिर अग्नि। तो अग्नि ही जलाती है, वो स्वतः नहीं जलाते। उसी प्रकार से परमात्मा ही संपूर्ण जगत में प्रकाश करता है, सूर्य भगवान प्रकाश नहीं करते। तो सूर्य परमात्मा प्रकाश को लेकर के सूर्य भगवान फिर प्रकाशन करते हैं। इसी सूर्य भगवान का प्रकाश नहीं बल्कि परमात्मा का प्रकाश है। तो परमात्मा के प्रकाश से संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है। जब तद्वत उसी के प्रकाश तत्व, उसी आत्मा रूप ब्रह्म का ही आसन प्रकाश रूप दीप्ति के द्वारा इदम सर्वम है संपूर्ण जगत, सूर्य जगत विभाति भाषित होता है। यतः एव तदेव ब्रह्म भाति च विभाति च कार्यगतेन विविधेन भाषा अतः तस्य ब्रह्मणो भारूपत्वं स्वतो अवगम्यते। यथा इस हेतु से ही तदेव वह ब्रह्म ही भाति भाषित होता है, वो विभाति दूसरे को प्रकाशन करता है। कहते कार्यगतेन विविधेन, कार्य के रूप से विभिन्न प्रकार के कार्य के द्वारा वह परमात्मा के प्रकाश से संपूर्ण जगत को वह ब्रह्म ही प्रकाशन करता है। प्रकाश से, विभिन्न प्रकार के प्रकाश से कार्यगत, कार्य में जाकर के, सूर्य में जाकर के, चंद्रमा में जाकर के, अग्नि में जाकर के, अन्य में जाकर के वह परमात्मा ही संपूर्ण जगत को प्रकाशन करता है। अतः इसी हेतु से अनेक प्रकार उपाधि में जाकर के तो कहते हैं अतः तस्य ब्रह्मणो, उस ब्रह्म का भारूपत्वं स्वतः अवगम से, कार्य में जाकर वह संपूर्ण जगत में प्रकाश मिलता है। इसी हेतु से उस ब्रह्म का भारूपत्वं स्वतः ही जाना जाता है। नहीं स्वतो अविद्यमानम भासमानम अन्यस्य कर्तुम शक्नोति, क्योंकि जिसमें स्वतः ही प्रकाश नहीं है वह ऐसी दूसरी जड़ वस्तु को, अंधकार वाली वस्तु को प्रकाशन नहीं कर सकता, करने में समर्थ नहीं है। जिसमें अगर जो रोड़पति है, जो कैसा रोड़पति है, ऐसा रोड़पति किसी दूसरे व्यक्ति को करोड़पति नहीं बना सकता, क्योंकि उसके पास धन ही नहीं है, स्वयं ही रोड़पति है। तो जो रोड़पति जिस धनी नहीं है, वो धनी गरीब व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अमीर नहीं बना सकता। अतः उसमें है ही नहीं है। यहाँ से किसी ने कहा, किसी ने बोल दिया सच्चा का नंबर दे दो। अरे बाबा सच्चा, बाबा के पास जा रहे ना, सच्चा का नंबर दे दो। बाबा जानता स्वयं लगा लिया था ना, है क्या नहीं? तो स्वयं ही जो रोड़पति है वो दूसरे को नहीं बना सकता, अरबपति खराबपति नहीं, धनपति नहीं बना सकता। कहता स्वतः अविद्यमानम, स्वतः जिसमें विद्यमान नहीं है भाषणम, तो अन्य को भाषण करने में उसमें सामर्थ्य नहीं है। इसलिए तो कहते घटादि जैसे नहीं, यहाँ पर नहीं देखा जाए, यदि दूसरे में सामर्थ्य न होती भी, वो वस्तु न होने पर दूसरे को प्रकाशन कर, अरे होता हो तो यहाँ पर देखा जाना चाहिए था। तो उदाहरण देते हैं, तो घटादि नाम अन्य अव्यवहास्कत्व अदर्शनाथ भारूपाणाम च इत्यादि नाम तद दर्शनाथ। जैसे घटादि दूसरे घटादि को प्रकाशन करते हुए नहीं देखे गए हैं, घट वस्तु पट को प्रकाशन करती हुई नहीं देखी गई है, किंतु आदित्य आदि दूसरे को प्रकाशन करते हुए देखे गए हैं। इसलिए आदित्य में जो प्रकाश है तो दूसरे को प्रकाशन करता हुआ देखा गया, किंतु घट में प्रकाश नहीं है, इसलिए दूसरे को प्रकाशन करता हुआ नहीं देखा गया। इसी परमात्मा के प्रकाश से सब जगत प्रकाशित होता है।
वही परमात्मा ही सब कुछ है। अतः तो अल्प आदि का प्रकाश से भी वो परमात्मा के प्रकाश से ही प्रकाश ही है, इस प्रकार से वर्णन किया। ऐसे वो परमात्मा को वो ब्रह्मवेत्ता लोग जान लेते हैं। ऐसे जो परमात्मा को कौन ब्रह्मवेत्ता लोग जानते हैं। अब आप हैं अन्य नहीं, हाँ सामान्य लोग नहीं है। अब आगे कहते हैं यहाँ पर एक विधि मुक्त समाधि है ना, अरे विधि मुक्त समाधि जानते ना, निश्चित मुक्त समाधि, विधि मुक्त समाधि। तो विधि मुक्त समाधि को लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं कि विधि मुक्त मतलब जिधर भी देखो उधर तुम ही तुम हो, चारों तरफ ही। जैसे भक्त कहते हैं जिधर देखो भगवान उधर ही भगवान है ना। उसी प्रकार से विधि मुक्त वर्णन किया गया। उसी प्रकार से यहाँ पर विधि मुक्त यहाँ पर वर्णन कर दिया, चारों तरफ ब्रह्म ही ब्रह्म है, उसको लेकर कहते हैं यहाँ पर। कहते यत तद ज्योतिषाम ज्योतिर्ब्रह्म तदेव सत्यम, ज्योतियों का ज्योति ब्रह्म वही सत्य है। सर्व तद विकारम वाचारमणम विकारो नाम देय मात्रम अनतम इति इतरद इति एतम अर्थम विस्तरण हेतुता प्रतिपादितम निगमन स्थानीय मंत्रण पुनः उपसंगरति इति। कहते हैं जो ज्योतियों का ज्योति ब्रह्म है वही सत्य है, वो उससे इधर संपूर्ण जो विकार समुदाय है वाचराम विकार नाम दिया मृतिका सत्यम, जैसे मृतिका ही सत्य है, घट सकुरा कुल्लड़ आदि मृत्यु नाम मात्र के लिए, उसी प्रकार से ब्रह्म से इधर जो विकार समुदाय दिख रहा है वाणी मात्र, वाणी का आलम्बन मात्र और कैसे अन्य से मिथ्या है। इस प्रकार से कहते हैं इति, इस प्रकार से प्रतिपादन किया गया। इस अर्थ को ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। इस अर्थ को विस्तार पूर्वक पहले वर्णन कर दिया गया। तो कहाँ पर वर्णन कर दिया है? हमारी पुस्तक में तो 49 नंबर पृष्ठ पे श्रुति आई थी, 49 नंबर पृष्ठ पे आया आपी सन्निहितम वाचरम नाम महत्पदम अत्र एतत् समर्पितम इत्यादि श्रुति के द्वारा माध्यम से कि परमात्मा भुआ बुद्धि में विषण करने वाला है, बुद्धि भुआ में विषण करने वाला महान है, पदनीय है, इस ब्रह्म में ही संपूर्ण जगत अर्पित है, इसी से ही संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, ये सबसे श्रेष्ठ है। उसी से पक्षी उत्पन्न हुए, उसी से स्थावर जंगल सारे उसी से उत्पन्न होते हैं। जो इस परमात्मा को जान लेता है वो मुक्त हो जाता है, ठीक है ना। इन हेतुओं से उसी परमात्मा का प्रतिपादन किया गया है, विस्तार पूर्वक हेतुओं के द्वारा ब्रह्म का प्रतिपादन किया गया है। जो पहले प्रतिपादन किया गया है उसी का निगमन स्थानीय मंत्र के द्वारा, इस मंत्र के द्वारा निगमन स्थानीय अनन्य मंत्र के द्वारा पुनः उसी बात को पहले जो सिद्ध किया गया है उसी ब्रह्म का यहाँ पर प्रसंग उपसंहार कर रहे हैं। तो कहते हैं ब्रह्म एव इदम अमृतम पुरस्तात्, ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिणतः चोत्तरेण, अदस्य चोर्ध्वं च प्रथितं ब्रह्म एव इदं विश्वम् इदं वरिष्ठम्। तो श्रुति कहती है यहाँ पर, तो वर्णन करते हैं कि विधि मुक्त समाधि है। जैसे निषेध मुक्त वाली नेति 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 के द्वारा निषेध मुक्त वर्णन कर दिया, ये आत्मा नहीं निषेध शेष रहता था शेषा, यहाँ पर शेष रहता है वही आत्मा है। जब सबका निषेध कर दिया वही है। अब यहाँ पर क्या संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, योग समाधि, वेदांतिक समाधि, मुक्ति को अपनी सर में सुनेंगे ना तो वहाँ पर समाधियों को बदल आता है। संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, योगी समाधि, भक्तों की समाधि और ब्रह्म ज्ञानिक समाधि। तो ब्रह्म ज्ञानिक समाधि इसी प्रकार से वर्णन किया वहाँ पर मुक्ति उपनिषद में। इधर भी ब्रह्म है, सामने भी ब्रह्म है, पीछे भी ब्रह्म है, ऊपर भी ब्रह्म है, नीचे भी ब्रह्म है, अगल बगल भी ब्रह्म ही ब्रह्म है। इसी हेतु से यहाँ पर विधि मुक्त समाधि बढ़। हाँ वो मतलब वो ये सभी जगह ब्रह्म ही ब्रह्म, तो मैं इससे भिन्न हुई, मैं उससे ब्रह्म से भिन्न हुआ ही नहीं। हाँ हाँ
सबको भगवान जानता जड़ चेतन को भगवान, हाँ अपने को नहीं जानता, अपने को जान जाए तो भगवान है, यही रहता है, यही भगवान सबने देखे तो जड़ और चेतन दोनों आ गए, जब भगवान भगवान जब कुछ जीव में भगवान है तो मैं भी तो एक जीव हूँ, लेकिन उनकी दृष्टि ऐसी उसमें जाती नहीं कि मैं सबसे अपने से भिन्न सबको भगवान मान रहा है, अपने को नहीं मानता है, क्योंकि उसमें अभी द्वैत बुद्धि बैठी हुई है। द्वैत बुद्धि तो है, यदि भी सभी को जानता है भगवान रूप ही है, किंतु अपने को कहता मैं भक्त हूँ, सेवक हूँ, मेरे पाप बन जाएगा यदि मैं भगवान की कोटि में चला गया ना तो पाप हो जाएगा, ऐसा मानते हैं। ऐसा मैं भगवान नहीं हो सकता। सामने वाला तो आरोप कर दिया, श्रुति में बोल दिया, उन्होंने भक्तों ने बोल दिया, उनके सिद्धांत रचना कर दिया, किंतु स्वयं के विषय में ऐसा नहीं प्रतिपादन किया। यदि स्वयं के विषय में कह मैं ही भगवान हो गया तो वहां तो ब्रह्म ज्ञान की कोटि में आ जाएंगे। यदि वो अपने कोई भगवान मान लगे भक्त हाँ, यदि वो फिर ज्ञान कोटि में जाएंगे, वो ज्ञान कोटि में जाएंगे, ज्ञान कोटि में जाएंगे। हाँ, इतना छोड़ देते हैं, मैं भगवान नहीं हूँ ऐसा स्वीकार कर लेते हैं। मैं भगवान हूँ तो फिर वो भगवान में भेद बने भी नहीं उनमें, कहते पूजा ही दास होना छूट जाएगा, हमारा स्वामी हो जाएंगे। तो भागवत में एक जगह पुराण में मैंने पढ़ा था, वो कहते हैं कि ब्रह्म से भिन्न कोई एक लोक विशेष है, ब्रह्म से भिन्न कोई एक लोक विशेष है, वहां पर हमारे भगवान प्रभु रहते हैं, विष्णु भगवान रहते हैं, उस लोक में हम जाएंगे, वहां पर आनंद भोगेंगे, ब्रह्म से अलग है, स्वीकार करते हो। ये श्लोक भी है, वो लिखा भी है मैंने, है पुराण का श्लोक है, मैंने लिखा था, किसी पुराण में आया था। तो ब्रह्म से भिन्न कोई एक लोक विशेष है, उद्देश्यवादी है ना, ब्रह्म को स्वीकार नहीं करते, ईश्वर को स्वीकार करते, ब्रह्म को मानते नहीं है, द्वैतवादी। तो राम कृष्ण विष्णु तक ही सीमित रहते हैं। तो वेदांत के ब्रह्म से कोई एक महाविष्णु है ऐसा स्वीकार करते हैं। इस श्लोक तो लिखा हुआ है मेरे उसमें, पुराण में पढ़ाते हैं। तो देखिए यहाँ पर कहते हैं, तो वह ब्रह्म एवं इदम अमृतम, यह सब कुछ जगत जो दिख रहा है वो ब्रह्म ही है, इदम है ना, अमृत स्वरूप है। पश्चात ब्रह्म के आगे ही ब्रह्म है, और पश्चात ब्रह्म है, पीछे भी ब्रह्म है, पूरब भी ब्रह्म है, पश्चिम में भी ब्रह्म है, दक्षिण में भी ब्रह्म है और उत्तर में भी ब्रह्म है, आधा भी ब्रह्म है, ऊर्ध्व भी ब्रह्म है, आधा भी ब्रह्म, नीचे भी ब्रह्म है और ऊपर भी ब्रह्म है। क्या पृष्ठतम, और ब्रह्म ही सभी जगह फैला हुआ है। पृष्ठतम है प्रगतम, प्रगतम गया हुआ है, सभी जगह गया हुआ है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशा में गया, ऊपर नीचे भी गया हुआ है। और जो बचे हुए दिशा हो गए ना, नैऋत्य वायव्य ईशान और आग्नेय, उसमें भी गया हुआ है। तो ब्रह्म एवं विश्वम, ब्रह्म है जो विश्व है, ब्रह्म ही है, सबसे वरिष्ठ है परमात्मा। ये परमात्मा कैसा है, सबसे वरिष्ठ है, ब्रह्म रूप है, और संपूर्ण जगह भी ब्रह्म रूप है। जो संपूर्ण जितना भी जगह दिख रहा है वह भी कैसा है, ब्रह्म रूप ही है और वरिष्ठ है। परमात्मा कैसा है, संपूर्ण जगत में से सबसे श्रेष्ठ है, संपूर्ण विश्व सब श्रेष्ठ है और ब्रह्म रूप ही है। इदम विश्वम वरिष्ठम है, संपूर्ण जगत वरिष्ठ है और ये ब्रह्म ही है, ब्रह्म से भिन्न नहीं है। योग वासिष्ठकार भी बहुत जगह बोलते हैं कि ब्रह्म जगत ब्रह्म ही है, बहुत जगह आते हैं, आप सुनते रहेंगे योग वासिष्ठ में। तो उसी ब्रह्म में कल्पित इसी ब्रह्म रूपी है। रज्जु नहीं होती, देखते हैं
अधिष्ठान रूप ही, अधिष्ठान रूप से स्वतंत्र सत्ता उसकी नहीं है जगत की। हाँ, सभी सत्ता अधिष्ठान से भिन्न नहीं होती, सभी की है ना, जितनी भी सत्ता है अधिष्ठान में ही रह करके ही होती है। हाँ, प्रादिभाषिक नहीं, उसका तो अतत व्यावृत्ता का अर्थ है कि मैं उस परमात्मा का खंडन न हो जाए, इस प्रकार से व्याख्यान करते सोचती। और कहीं वो उसका व्यावर्तन उस परमात्मा में माया नहीं है, इस प्रकार से प्रतिपादन करती है। हम ब्रह्म है यहाँ निषेध मुख से विधि मुख से, दो मुख है, निषेध मुख और विधि मुख है। तो यहाँ पर विधि मुख से वर्णन कर दिया। निषेध मुख से करेगी श्रुति तो नेति नेति आएगी, और और विधि मुख से करेगी तो ये विधि मुख से वर्णन कर दिया, विधि मुख वाली समाधि यहाँ पर। अब उसी को वर्णन करते भगवान भास्कर, ब्रह्म एव उक्त लक्षणम इदम यत पुरस्ताद अग्रे ब्रह्म एव अविद्या दृष्टि नाम प्रति अविभासमानम ततः पश्चात ब्रह्म तथा दक्षिणतश्च तथा उत्तरेण तथा एव अधस्ताद ऊर्ध्वं च सर्वतो अन्नदिव कार्ये आकारेण प्रसिद्धम प्रगतम नाम रूपवद अविभासमानम। कहते हैं ब्रह्म एव, ब्रह्म यथोक्त लक्षण वाला जो पहले वर्णन कर दिया गया मुंडक में, सर्वज्ञानी सर्वज्ञ सर्वज्ञ और आवि, और कैसे अन्यतम आवि के पश्चात है पहले वर्णन कर दिया। अरे तब सचियते ब्रह्म, इस प्रकार से वर्णन किया। एक और श्रुति आती है परीक्ष लोकान सत्य दिव्यो यमूर्त पुरुष भयंकर अजा अप्राण यमन शुद्धो परता परा इत्यादि श्रुति के द्वारा वर्णन किया। ये परमात्मा स्वरूप को वर्णन कर दी। ऐसी परमात्मा का लक्षण है ये ब्रह्म की बुद्ध कराने वाली श्रुतियां है ना। तो ये वर्णन किया है, सर्वज्ञ है, आदि है, ये ब्रह्म ही यथोक्त लक्षण वाला, ये जो ब्रह्म का लक्षण किया वह इदम यथ पुरस्ताद, ये ब्रह्म ये सब कुछ है। आगे जो दिख रहा है पुरस्ताद आगे ब्रह्म ये ब्रह्म कहते अविद्या दृष्टि नाम, अविद्या आदि दृष्टि वाले हैं, अविद्या आदि में दृष्टि रखते हैं, अब जगत में दृष्टि रखने वाले उनके सामने प्रति अभासमान जो सामने भाषा वो ब्रह्म ही है। अविद्या दृष्टियों के सामने जो भाषित हो रहा है वो ब्रह्म ही है, क्योंकि ज्ञानी की दृष्टि में तो पूरा पश्चिम दक्षिण है ही नहीं है। ज्ञानी की दृष्टि में तो ना पूर्व है, ना पश्चिम है, ना उत्तर है, ना दक्षिण है, ना आधा है, ना ऊपर है। किसकी दृष्टि में? अज्ञानी की दृष्टि में। तो अज्ञानी की दृष्टि के सामने जो भासमान रहा है वह ब्रह्म, आगे जो ब्रह्म वो ब्रह्म ही है। तथा उसी प्रकार से पश्चात जो पीछे भास रहा है वो भी ब्रह्म ही है। उसी प्रकार दक्षिण में जो भाषा है वही ब्रह्म है, उत्तर में जो भास रहा है वो भी ब्रह्म है, जो नीचे भाषा वही ब्रह्म है, ऊपर भाषा वो भी ब्रह्म है। सर्वथा सभी प्रकार से ब्रह्म ही है, उससे भिन्न कार्य आकारण पुष्टम है। ब्रह्म ही कार्य के रूप में गया हुआ है, ब्रह्म भी उपाधि को लेकर के, ब्रह्म ही उपाधि को लेकर के कार्य के आकार रूप से गया हुआ है। माया स्वीकार कर ली उसने, ईश्वर बन गया, तो जगत का निर्माण कर दिया, तो ब्रह्म ही गया हुआ है। कौन गया है? कार्य के आकार रूप से। वो कार्य कैसा है? मिथ्या, कारण से भिन्न नहीं होता। कार्य की सत्ता स्वतंत्र नहीं है, कारण से ही सत्ता होती है, कार्य की सत्ता होती है।
कारण की वजह से कार्य सत्ता होती है, स्वतंत्र कार्य सत्ता नहीं है। इसलिए जो कार्य कारण सत्य, तो कार्य के आकार रूप से वह गया हुआ है परमात्मा। तो इसी परमात्मा सब कुछ है। नाम रूप बद है अविभाषमान, नाम रूप के समान में भाषित हो रहा है। कार्य के आकार रूप से नाम रूप के समान वह परमात्मा ही भाषित हो रहा है। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण अज्ञानियों की दृष्टि में, अज्ञानियों की दृष्टि और ज्ञानी की दृष्टि में तो परम एक से भिन्न परमात्मा दूसरा है ही नहीं है, न कार्य रूप से न कारण रूप से, दृंग मात्र रूप से है, जो चित मात्र दृंग मात्र है। अब आगे कहते बहुत कहने से क्या बात है, कहते किम बहुना ब्रह्म एव इदम विश्वम समस्तम इदम जगत वरिष्ठम वर्तम। बहुत कहने से क्या बात है, संपूर्ण जगत जो वरिष्ठ श्रेष्ठ जगत दिख रहा है ना, इदम जगतम समस्तम वरिष्ठम जगत है वर्तमान, सबसे श्रेष्ठों से श्रेष्ठ जगत है सब कुछ ब्रह्म एव है। जितना भी ब्रह्मांड दिख रहा है, बहुत कहने से क्या फायदा, जितना भी श्रेष्ठ जो जगत दिख रहा है, ब्रह्मांड दिख रहा है, पूरा ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्म ही है। हाँ हाँ मैं हाँ, और जगत को भी ब्रह्म रूप में कल्पना कर दिया, सब कुछ जगत भी ब्रह्म ही है। तो कहते हैं अब्रह्म प्रत्यय सर्व अविद्या मात्रो रज्ज्वाम इव सर्व प्रत्यय। जैसे जैसे जो ब्रह्म से भिन्न अविद्या मात्र है जो होता है, अविद्या मात्र जो प्रत्यय बनता है वो मिथ्या ही है। जिस रस्सी में सर्प जो प्रत्यय है मिथ्या है, जैसे रस्सी में जो सर्प प्रत्यय कहते हैं मिथ्या, उसी प्रकार से ब्रह्म से इतर जो प्रत्यय बन रहे हैं वो सारे अविद्या मात्र और मिथ्या है, ब्रह्म ही सत्य है। तो अब्रह्म प्रत्यय, अब्रह्म प्रत्यय मतलब ब्रह्म से भिन्न जो प्रत्यय बन रहे हैं वो सारे कैसे अविद्या मात्र है, और अविद्या मात्र होने से वो मिथ्या ही है, क्योंकि अविद्या रूप जो प्रत्यय है वो सारे उस ब्रह्म में कल्पित है। जैसे रस्सी में सर्प कल्पित है, उसी प्रकार ब्रह्म में संपूर्ण अविद्या रूप जो प्रत्यय है विषय आदि कैसे कल्पित है, मिथ्या है, तो ब्रह्म ही सत्य है। जैसे सर्वम खलु इदम ब्रह्म है, तो यहाँ पर है बाद सामान्यकरण के द्वारा वर्णन किया, यहाँ पर भी बाद सामान्यकरण कह दिया, बाद सामान्यकरण के द्वारा सर्वम खलु इदम ब्रह्म बोल दिया। तो जड़ ब्रह्म क्या सोच सकते, तो सर्व को हटा दिया, ब्रह्म को शेष कर दिया, जड़ वस्तु को हटा दिया और चेतन को ले लिया, तो बाद सामान्यकरण हो गया। तो यहाँ पर भी सर्व को हटा दिया, अब्रह्म प्रत्यय सर्व अविद्या मात्र रज्ज्वामी सर्प प्रत्यय, जैसे रस्सी में सर्प मिथ्या है तो रस्सी सत्य हो गई, तो बाद सामान्यकरण हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, बाद सामान्य, मुख्य सामान्यकरण तो कौन हो गया, सप्तमसी में, जो मुख्य सामान्यकरण होता है वो सप्तमसी कहलाता है, और बाद सामान्यकरण कौन है, ये सर्वम खलु इदम ब्रह्म, यहाँ पर एक पंक्ति में आ गए। तो सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है, तो सब ब्रह्म कैसे हो, मिट्टी आदि ब्रह्म कैसे हो सकती है, तो मिट्टी आदि को हटा दिया, जड़ पदार्थ को हटा दिया, वो उसमें कल्पित है, और ब्रह्म शेष रख दिया, तो उसमें जीवात्मा चिदाभास ईश्वर आदि सारे हट गए, उसी कोटि में चले गए। सर्व में आ गए ना, उपाधि है ना, तो उपाधि उसमें चली गई तो सारे उसमें हट गए, तो सारा ब्रह्म शेष एक ओम होती है बचा, तो इसको बोलते हैं बाद सामान्यकरण। वो तत्वमसी के ऐसे हो गए मुख्य सामान्यकरण। तो यहाँ से आप ब्रह्म से इतर जो प्रत्यय हो अविद्या मात्र मिथ्या है, भ्रांति रूप है, 2 नंबर टिप्पणी दी है, अविद्या मात्र भ्रांति रूप है। जैसे रस्सी में सर्प भ्रांति रूप है, उसी प्रकार से ये भी भ्रांति रूप है। ब्रह्म एव एकम परमार्थ सत्यम इति वेद अनुशासनम, कहते ब्रह्म जो एक ब्रह्म ही परमार्थ सत्य है, ऐसा वेद का अनुशासन उपदेश है। वेद अनुशासन है, वेद का उपदेश है, अनुशासन उपदेश, अनुशासन उपदेश है। परम ब्रह्म एक, ये ब्रह्म ही एक है, ये प्रकार से निर्धारण कर दिया, ये प्रकार है ना, ये प्रकार क्या कहते हैं निर्धारण करती है। तो ब्रह्म ही एक है, परम सत्य है, पारमार्थिक परम सत्य है, पारमार्थिक सत्य है, उससे भिन्न कोई दूसरा सत्य नहीं, ये वेद का वचन है, अनुशासन है। इति द्वितीय मुंडके द्वितीय खंड इति द्वितीय मुंडक समाप्तम इति अथर्वेदीय मुंडक उपनिषद भाष्य द्वितीय मुंडक द्वितीय खंड इति अथर्वेदीय मुंडक उपनिषद भाष्य द्वितीय मुंडक समाप्तः।